हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक कह सकते हैं साइंस का टर्म समझने वाले हैं जो कि आज के टाइम में काफी ज्यादा फेमस हो रहा है। एक मूवी आ रही है बैड न्यूज नाम की, और उसमें एक मेडिकल कंडीशन को जो है कि पूरे उस मेडिकल कंडीशन के चारों तरफ आपकी मूवी रन करती है। पूरी मूवी की जो स्टोरी है उसका जो सेंटर है वो एक मेडिकल कंडीशन के बारे में है। इस मूवी में आपने देखा होगा कि एक फीमेल होती है जो कि सेम टाइम पे दो डिफरेंट मेल पैरेंट, उसके जो बच्चे होते हैं वो ट्विंस होते हैं, और दोनों ट्विंस का जो जेनेटिकली फादर होता है, जो पैटर्नल उनका पेरेंट होता है, वो जेनेटिकली डिफरेंट होता है। मतलब दो अलग अलग मेल्स के साथ वो सेम टाइम में प्रेग्नेंट होती है। उनके जो ट्विंस होते हैं वो जो है कि दो अलग अलग फादर से होते हैं। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, किस तरीके से ये सब चीजें क्या रियल में पॉसिबल है या फिर मूवी में कोई इमेजिनरी स्टोरी बनाई गई है, क्या नेचर में कभी ऐसा देखा गया है, कोई मेडिकल इमरजेंसीज में ऐसा देखा गया है, इन सब के बारे में आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले। तो ठीक है भाई, हम बायो के स्टूडेंट है, अगर मूवी की इंडस्ट्री में कुछ बायोलॉजिकल टर्म्स के बारे में या चीजें हो रही है तो हमें थोड़ा सा शो ऑफ करने का मौका मिल जाता है। जब मूवी देखने जाएंगे अपनी फैमिली वालों के साथ तो बोलेंगे कि भाई ऐसा हो सकता है, क्यों हो सकता है, कैसे हो सकता है, तो थोड़ा शो ऑफ करने के लिए, फेंकने के लिए थोड़ी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इस वीडियो में हम इस कंडीशन के बारे में समझने वाले हैं कि जो इस मूवी में दिखाई गई है। अगर आपने इस मूवी का ट्रेलर वगैरह नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं कि इस मूवी में जो ये फीमेल लीडर रहती है, एक्टर रहती है, वो प्रेग्नेंट होती हैं, और उसमें जो है जब वो उनके जो प्रेगनेंसी में जो बच्चा होता है वो ट्विंस होते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने जब बच्चे का जेनेटिकली चेकअप कराया तो उनको पता चला कि इनके जो बच्चे हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं पैटर्नल बेसिस पे। फिर बाद में पता चलता है कि दो फादर होते हैं जो कि वो अलग अलग ट्विंस के फादर होते हैं, और वो सेम टाइम में प्रेगनेंसी को कैरी करती हैं। ये बिहाइंड द सीन, मतलब या मूवी में पूरी की पूरी कहानी इसी के आगे पीछे दी गई है। तो क्या ऐसा कुछ रियल लाइफ में पॉसिबल है या कभी नेचर में ऐसा देखने को मिला, हमें कोई मेडिकल केसेस ऐसे देखने को मिले? तो हाँ बिल्कुल, एक 19 साल की लड़की का डिलीवरी हुआ था और उनके जो बच्चे थे वो ट्विंस थे, और उन दोनों के बायोलॉजिकल फादर जो है वो डिफरेंट थे। ऐसा हमें रियल लाइफ में भी देखने को मिला है। तो क्या है पूरी कहानी, कैसे ये सारी चीजें होती हैं, चलिए इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले इस कंडीशन को समझने के लिए हमें नॉर्मल प्रोसीजर समझना होगा कि आखिर में डेवलपमेंट या बेबी का जो डेवलपमेंट होता है या प्रेगनेंसी जो होती है वो किस तरीके से होती है। आप सबको पता है कि ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। इसमें आपके पास 1 पेयर ऑफ ओवरी होती है। ये आपके पास ओवरी है। इस ओवरी में हर महीने एक एग का फॉर्मेशन होता है। अगर मान लो कि इस महीने में एग का फॉर्मेशन इस ओवरी से हुआ है तो नेक्स्ट मंथ ओवरी का फॉर्मेशन, एग का फॉर्मेशन नेक्स्ट ओवरी से होता है। ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाता है फिम्बरी। और फिम्बरी क्या करता है, जब ओवरी जो है एग जो है जब मैच्योर हो जाता है तो ये एग ट्रांसफर होता है। यहां से धीरे धीरे ये एग जो है वो ट्रांसफर होता है इस ट्यूब के थ्रू, और जब इस ट्यूब में ये एग आता है और उस समय पे अगर फीमेल ने किसी के साथ फिजिकल एसोसिएशन बनाया या किसी भी तरीके से जो मेल का स्पर्म होता है, वो मेल का स्पर्म अगर फीमेल के सेक्सुअल पार्ट्स में डिलीवर हो जाता है तो यहां से जो मेल के स्पर्म्स होते हैं वो इस तरीके से पूरे के पूरे यूट्रस में ट्रैवल करते हैं, और यहाँ पे जाके इनका फ्यूजन होता है और लास्ट में जो है बेबी का फॉर्मेशन होता है। और यही ये जो यूट्रस वाला पार्ट है, इस पार्ट को हम यूट्रस कहते हैं, जिसे हम गर्भ कहते हैं। तो पुरानी मूवीज में कहते थे ना कि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है, तो भाई वो पेट नहीं रहता, वो उनका गर्भ रहता है, यूट्रस रहता है, जहां पे बच्चे का डेवलपमेंट है। पेट का मतलब है स्टमक। अगर पेट में बच्चा हो जाएगा तो HCl उसको जला देगा। तो ये जो टर्म्स या जो लाइन यूज की जाती थी वो टेक्निकली या बायोलॉजिकली सही नहीं थी। पेट नहीं होता, वो गर्भ होता है, विच इज कॉल्ड अ यूट्रस, और इसी यूट्रस में बच्चे का डेवलपमेंट होता है। जब टाइम कंप्लीट हो जाता है तो इसी नाल के थ्रू, इसी यूट्रस और वजाइना के थ्रू होते हुए बच्चे की डिलीवरी होती है। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। हर महीने जो मेंस्ट्रुएशन की जो बात आती है उसको भी इसी में अगर हम समझ लेते हैं तो मेंस्ट्रुएशन क्या होता है कि सारी प्रोसेस सेम चलती है। एग का फॉर्मेशन होता है, एग डेवलपमेंट होता है, फिम्बरी के द्वारा वो फैलोपियन ट्यूब में जाता है, और अगर उस समय जब तक वो एग मैच्योर होके यहाँ पे प्रेजेंट है, एट दैट टाइम
अगर कोई मेल का स्पर्म जो है फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में नहीं आता है, मतलब फीमेल जो है वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं होती है या कभी उसने सेक्सुअली पार्टिसिपेशन नहीं किया है, तो ऐसे में ये जो एग है ये कुछ टाइम तक यहाँ पे वेट करता है। जब ये स्पर्म से फर्टिलाइज नहीं हो पाता है तो यहाँ पे आपके पास जो ओवरी, यहाँ पे यूट्रस के साथ, यूट्रस में कुछ वॉल्स बनती है, उन वॉल्स के साथ ये एग जो है वो बॉडी के बाहर रिलीज कर दिया जाता है। और जब ये वॉल बॉडी के बाहर रिलीज आउट होती है तो यही प्रोसेस जो है आपको ब्लीडिंग के फॉर्म में देखने को मिलती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब ये नहीं है कि जितने टाइम तक आपके बॉडी से, आपकी वजाइना से जो लीकेज होता है और ब्लड का, वही मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक पूरे टाइम में चलने वाली साइकिल है और उसमें जो ब्लीडिंग होता है वो उसका एक फेज है जो कि 4 से 5 या 3 से 5-6 दिन तक का चलता है, विच इज वेरी नॉर्मल। और हर महीने आपको ये प्रोसेस देखने को मिलता है। जब कोई लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तो उस समय में ओवरी में से एग का फॉर्मेशन स्टॉप हो जाता है, और अगर एग का फॉर्मेशन नहीं होता है मतलब बॉडी अपने आप को प्रिपेयर नहीं करती है फर्दर फर्टिलाइजेशन के लिए, और उतने टाइम तक मेंस्ट्रुएशन नहीं होता जब तक बच्चे को मदर फीडिंग कराती है, ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, उस टाइम पे भी मेंस्ट्रुएशन की प्रोसेस नहीं होती। फिर बॉडी अपने आप को फिर से प्रिपेयर करती है और बॉडी हर महीने फिर से अपने आप को प्रिपेयर इस फॉर्म में करती है कि भाई इस बार फर्टिलाइजेशन अगर हो जाता है तो बच्चे को पूरा का पूरा वो एटमॉस्फेयर, वो कंडीशन प्रोवाइड करने के लिए बॉडी में जो भी चेंजेस कराने होते हैं वो बॉडी हर महीने करती है। और अगर वो परिवर्तन नहीं होते हैं बॉडी में तो उन चीजों को बॉडी के बाहर रिलीज कर दिया जाता है और फिर से वो प्रिपरेशन की जाती है। ये आप देख सकते हैं फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट यहाँ पे लोकेटेड होता है, दोनों जांघों के बीच में इस तरीके से फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इधर इनका दोनों का दोनों ओवरी जो है इस तरीके से प्रेजेंट है। अब थोड़ा सा अगर हम इसके 3D व्यूज को देखें, थोड़ा सा अगर हम इसके थोड़ा सा अच्छी तरीके से चीजों को डिटेल में देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इनका ओवरी है, इस ओवरी के साथ फिम्बरी अटैच्ड है। इस फिम्बरी में यहाँ पे एक जो है एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है विच इज कॉल्ड यूट्रस। यूट्रस से बाहर ये जो स्ट्रक्चर बनता है ये वजाइना कहलाता है। यहाँ पे आपका क्या होता है, सर्विक्स होता है, जो कि जब भी मेल इंटरकोर्स होता है या फिर कह सकते हैं जब भी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स होते हैं तो आपका मेल का जो पेनिस होता है वहां से जो स्पर्म्स होते हैं वो इस तरीके से इस पार्ट में रिलीज किया जाता है और मेल स्पर्म जो है वो यहाँ से ट्रांसफर करता है, वो दोनों साइड जाता है और जो एग होता है वो कुछ केमिकल रिलीज करता है जिसकी वजह से जो मोस्ट ऑफ द स्पर्म्स होते हैं वो उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं जहां पे आपका एग प्रेजेंट होता है। अगर इनका फर्टिलाइजेशन होता है तो बेबी का डेवलपमेंट होता है, अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पे जो लेयर्स बनाए जाते हैं पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल के ड्यूरेशन में उनको बॉडी के बाहर रिलीज कर दिया जाता है विच इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। तो ये सब जो है नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन हमारा जो मेन क्वेश्चन है कि इस मूवी में जो कंडीशन दिखाई गई कि क्या कोई फीमेल किस तरीके से सेम टाइम पे 2 अलग अलग मेल्स के बच्चे को कैरी कर सकती है, ये कैसे पॉसिबल है। तो इसको हम यहाँ पे समझते हैं कि एक्चुअल में इस पूरी की पूरी स्टोरी में होता क्या है। एक मिनट, मैं आपको एक फिगर के माध्यम से ये चीज समझाती हूँ कि एक्चुअल में इस स्टोरी में पूरी की पूरी कंडीशन क्या हुई थी। इस पूरी स्टोरी में जो फीमेल लीड थी, ये हमारे पास फीमेल लीड है और यहाँ पे हमारे पास 2 मेल पेरेंट है और सेम टाइम पे देखा गया कि ये जो फीमेल है इनके जो बच्चे थे, जो ट्विंस थे, उनमें एक बच्चे का जेनेटिक मेकअप जो पेरेंट का, जो फादर का था वो इनसे मैच कर रहा था और सेकंड जो बच्चे का जेनेटिक मेकअप था वो इस फादर नंबर 2 से मैच कर रहा था। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये है हमारे पास फीमेल लीडर या जिसे हम मदर कह रहे हैं, ये है हमारे पास मदर, और इसके साथ ही साथ ये है हमारे पास फादर नंबर 1 या कह सकते हैं जो ट्विंस फर्स्ट है उसका जेनेटिक मेकअप जब हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वगैरह करा के चेक कराया तो ये फादर 1 है और ये है फादर 2, ये है हमारे पास फादर 2। आखिर ये सारी प्रोसेस हुई कैसे, क्या ऐसा मेडिकल कंडीशन जो हमने देखा कि 19 ईयर्स की जो एक लड़की थी उसके भी ट्विंस के साथ ये सेम कंडीशन प्रैक्टिकली देखी गई थी, तो कैसे ये सारी चीजें पॉसिबल होती देखते हैं। देखिए इस कंडीशन में क्या हुआ होगा कि ये फीमेल जो है, अगर हम इसके फीमेल के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें इस तरीके से, अगर हम फीमेल के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को मान लीजिए बना लेते हैं तो यहाँ पे फीमेल केस कभी कभी किसी केस में क्या होता है कि फीमेल जो है वो एक ही महीने में 1 से ज्यादा एग को प्रोड्यूस कर सकती है। कभी कभी एबनॉर्मल कंडीशन आप इसे कह सकते हैं, नॉर्मली जो है हर महीने एक ही
एग फॉर्मेशन होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि एक ही महीने में एक से ज्यादा एग बन जाते हैं। वो सेम ओवरी से भी बन सकते हैं, डिफरेंट ओवरी से भी बन सकते हैं, मतलब सेम मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक से ज्यादा एग का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अगर सपोज करो कि ऐसा हुआ होगा कि ये जो फीमेल थी इसका जो है ओवुलेशन हुआ होगा, एग का फॉर्मेशन हुआ होगा, और ये एग जो है ये फैलोपियन ट्यूब में आ गया होगा। इसने फादर फर्स्ट के साथ जब सेक्सुअल रिलेशंस, या कह सकते हैं कि जो इन्होंने जो सेक्सुअल कनेक्शन बनाए होंगे, या फिर जो भी इनका फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो जब हुई होगी, तो इनकी बॉडी में जब मेल के पेनिस के द्वारा स्पर्म एंटर कराया गया होगा, तो ये स्पर्म जो है सिंपली गया होगा, इस एग के साथ फ्यूज हुआ होगा, फर्टिलाइजेशन हो गया होगा। सेम टाइम में जैसे कि होता ये है कि अगर यहीं पे सेकेंड ओवरी से या फिर इसी ओवरी से जो नेक्स्ट एग का फॉर्मेशन हुआ है, विच इज नॉट अ एबनॉर्मल कंडीशन, बट कह सकते हैं कि कभी कभी अननेचुरली या कभी कभी ऐसी कंडीशंस भी होती हैं कि एक साथ एक से ज्यादा एग्स बनते हैं। तो अगर इस फीमेल ने इनके साथ इंटरकोर्स किया, तो एक बेबी जो है वो, मतलब फादर नंबर फर्स्ट का जो बेबी है वो उसका फर्टिलाइजेशन हो गया। बट अगर 2 से 3 दिन के अंदर यहाँ पे जो एग बनता है वो अप्रोक्सीमेटली 1 से 2 दिन तक यहाँ पे रहता है। और अगर सेक्सुअल जब रिलेशंस होते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स जब होता है, तो जो स्पर्म्स होते हैं वो भी 1 से 2 दिन तक फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये भी हो सकता है कि एक साथ में इस फीमेल के 2 एग्स बने हो। अब क्या है कि इस फीमेल ने, मान लो कि मैं एक ब्लैंक स्लाइड पे आपको बना के बताती हूँ, जस्ट वेट, एक बार आप अच्छे से समझ जाएंगे, फिर आपको ये पूरी की पूरी कंडीशन समझ में आ जाएगी। हम क्या करते हैं, हम इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को एक बार ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, कुछ इस तरीके से हम ये कंडीशन ड्रॉ करते हैं। ये है हमारे पास यूट्रस, ये जो है ये है हमारे पास यूट्रस, यहां पे है हमारे पास वजाइना, उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है ये है हमारे पास ओवरी। सपोज करिए किस तरीके से ओवरी है, लिख लेते हैं, ये है ओवरी। यहां पे हमारे पास फिम्बरी है जो कि यहां से एग को एक्सेप्ट करती है। तो सिंपल सा फिगर बहुत ही इजीली सा ड्रॉ किया गया है। अब आपको समझना है कि एक्चुअल में हुआ क्या होगा। ऐसा हो सकता है कि मान लो कि इस फीमेल ने एग मैचुरेशन के 1 दिन पहले या 2 दिन पहले इसने जो है फादर नंबर फर्स्ट के साथ फिजिकल रिलेशन बनाए होंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि इसके पेनिस से जो स्पर्म्स निकलता है वो अभी 1-2 दिन तक फीमेल की सेक्सुअल ऑर्गन्स में अलाइव फॉर्म में या सर्वाइवल कर सकता है 1 से 2 दिन तक। मतलब कि अगर आपने आज सेक्सुअल इंटरकोर्स किया और आपका ओव्यूलेशन का जो टाइम है वो 2 दिन बाद है, तो देयर आर चांसेस, अ फ्यू चांसेस कि आपका जो मेल का स्पर्म है वो किसी फीमेल की बॉडी में 1 से 2 दिन तक सर्वाइव कर सकता है। तो सपोज कर सकते हैं कि ओव्यूलेशन के 1 दिन पहले, या हो सकता है कि उसी दिन, किसी भी तरीके से हो सकता है कि फीमेल ने सेक्सुअल रिलेशन बनाया होगा, मान लो फादर नंबर फर्स्ट से। उसके बाद क्या है, ओव्यूलेशन की प्रोसेस हुई। अब इसमें यह भी हो सकता है कि एक ही एग बना हो, बाद में ये एग डिवाइड करके 2 एग में कन्वर्ट हो गया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि दोनों ओवरी से एक एग बने हो, या ये भी हो सकता है कि एक ही ओवरी से 2 एग बने हो। किसी भी तरीके से एग जो है उनका नंबर 2 हो जाता है। अब क्या है कि मान लो ये एग जो है वो आज बना, एक एग जो है ये पहले मेल की जो स्पर्म है उसके साथ फर्टिलाइज हो गया। जो पहला मेल था जिसके साथ ऑलरेडी इंटरकोर्स हो चुका था, या फिर एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन जिसके साथ इंटरकोर्स हुआ, उसमें क्या हुआ कि फर्टिलाइजेशन हो गया। तो यहां पे आपके पास एक पैरेंट जो है वो फीमेल की एग के साथ फ्यूज हो गया। मान लो कि ये स्पर्म है और ये इसका एग है, इनका फ्यूजन हुआ और एक जाइगोट बन गया। अभी क्या है कि ऐसे में जो सेकंड ओवरी बना, सेकंड ओवा जो बना है, जो सेकंड एग बना है, सपोज करते हैं कि वो सेकंड ओवरी से बना है, यहां पे हमारे पास सेकंड एग बना है। अब क्या होगा कि मान लो कि ये एग जो है वो 1 से 2 दिन तक यहाँ पे वेट करता है स्पर्म का। अगर स्पर्म नहीं मिलता है तो इस एग को बॉडी के बाहर रिलीज कर दिया जाता है। लेकिन 1-2 दिन तक जब तक वो वेट करती, तब तक अगर ये फीमेल जो है वो पैरेंट नंबर सेकंड के साथ फिजिकल एसोसिएशन दिखाती है, फिजिकल एसोसिएशन बनाती है, फिजिकल रिलेशंस बनाती है, तो ऐसे में क्या होता है कि जो सेकंड मेल है उसके जो स्पर्म्स है, जो सेकंड मेल है उसके स्पर्म जो है वो इस एग के साथ फर्टिलाइज हो जाते हैं। बेसिकली अगर आप ये समझना चाहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही मेंस्ट्रुअल साइकिल में 1 से ज्यादा एग्स बनते हैं। ये एग सेम ओवरी से बन सकते हैं, या एक साथ एक ही एग बने और वो बाद में डिवीजन करके सेपरेट हो जाए, कभी कभी ऐसा भी होता है, तो वो 2 एग्स बन जाते हैं। अगर उनमें से एक एग जो है वो फिजिकली वो किसी और स्पर्म से फर्टिलाइज है और दूसरा एग जो है वो किसी और पर्सन के स्पर्म से फर्टिलाइज है, तो यहाँ पे जो बच्चे बनेंगे उनकी मदर सेम रहेंगे बट उनके फादर जो है डिफरेंट रहेंगे।
ये चीज आपको इस मूवी में दिखाई गई है और ये इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन है कि दो एग सेम मेंस्ट्रुअल साइकिल में बनते हैं और दोनों एग जो है वो अलग अलग मेल के स्पर्म से फर्टिलाइज होते हैं। मतलब कि फीमेल ने दो मेल्स के साथ रिलेशन बनाए होंगे और ऐसे में ये बहुत लिमिटेड या कह सकते हैं बहुत रेयर कंडीशन है कि ऐसे में पहली बात तो एक रेयर कंडीशन ये है कि दो ओवा जो है या दो एग जो है वो एक सेम मेंस्ट्रुअल साइकिल में बने। और दूसरी बात ये है कि वो दो अलग अलग मेल स्पर्म से फर्टिलाइज हो। देयर आर हाईली चांसेस कि वो सेम ही मेल की स्पर्म से फर्टिलाइज हो सकते हैं। जैसे कि जब दोनों एग्स बने होंगे तब अगर एक को फर्टिलाइज किया गया तो इस एक को भी यही स्पर्म फर्टिलाइज कर सकता था। बट कभी कभी ऐसा होता है कि अगर सेकंड वाले मेल के स्पर्म से जो है कि चीजें फर्टिलाइज जो एग्स है वो फर्टिलाइज जाता है, तो ऐसे में जो भी बच्चा हमारे पास बनेगा वो क्या होगा, ट्विंस होगा। दो बच्चे बनेंगे और दोनों बच्चों का जो फादर होगा वो जेनेटिकली डिफरेंट होगा। ट्विंस बनने के लिए क्या हो सकता था कि अगर वही मेल्स के जो स्पर्म है वो इस एग को फर्टिलाइज कर लेते और इस एग को भी फर्टिलाइज कर लेते तो ट्विंस बन जाते, लेकिन उन ट्विंस के फादर भी सेम होते, वो जेनेटिकली काफी हद तक सेम होते। देयर आर कंडीशंस होती हैं ट्विंस में भी, वो भी मोनोजाइगोटिक हो सकते हैं, डाइजाइगोटिक हो सकते हैं, तो वो सब तो आपको पता होगा या फिर हम कभी फिर डिस्कस कर लेंगे। बट यहाँ पे मेन कंडीशन ये दिखाई गई है कि फीमेल के एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक से ज्यादा एग बनते हैं और वो एक दो अलग अलग मेल्स के स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से फीमेल की जो प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन होता है वो सेम रहता है। दो बच्चे पैदा होते हैं या ट्विंस का डेवलपमेंट होता है और वो ट्विंस का जब आप जेनेटिकली मेकअप चेक कराओगे तो उनकी मदर सिमिलर है क्योंकि मदर की बॉडी वही है, एग उसी बॉडी में बना है, लेकिन उनके जो स्पर्म्स होते हैं जो कि मेल जेनेटिक मटेरियल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं क्योंकि वो अलग अलग फादर से आते हैं। अब ऐसे में अगर आप बात करते हो तो ऐसे जो बच्चे होते हैं वो जेनेटिकली एक दूसरे से काफी डिफरेंट होते हैं क्योंकि मदर का जो जेनेटिक मेकअप है वो सिमिलर होता है बट जो फादर होते हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं। इस मदर का जो जेनेटिक मेकअप है, जैसे कि एक बच्चे का अगर ये मान लो हमारे पास जो बच्चा है वो फर्स्ट है और ये जो है हमारे पास ट्विंस नंबर सेकंड है, ये हमारे पास क्या है, ट्विंस नंबर सेकंड है। इस ट्विंस में जो 50% जेनेटिक मेकअप होगा वो इनकी मदर के साइड से आएगा और जो 50% जेनेटिक मेकअप होगा ये इसके फादर से आएगा। और यहीं पे क्या होता है कि इस कंडीशन में भी क्या होगा कि 50% जो जेनेटिक मेकअप है वो फादर से आएगा और 50% जो जेनेटिक मेकअप है वो मदर से आएगा। तो ऐसे में ये बच्चा जो है ये अपने मदर के जेनेटिक मेकअप के लिए सिमिलर होगा, मतलब जो मदर का जेनेटिक मेकअप होगा वो तो सिमिलर होगा बट फादर का जेनेटिक मेकअप कंप्लीटली डिफरेंट होगा। तो ये बच्चे जेनेटिकली एक दूसरे से काफी डिफरेंट होते हैं, इनमें सिर्फ मदर का जो जेनेटिक मेकअप होता है वो सिमिलर होता है। अगर यहीं पे ये नॉर्मल ट्विंस कंडीशन होती तो क्या होता कि मदर और फादर सिमिलर होते या एक ही मतलब एक मदर एक फादर रहते, तो यहाँ पे जो बच्चा बनता वो उनके अंदर मदर का जीन्स और फादर का जीन्स सेम पेरेंट से आता तो वो काफी हद तक एक दूसरे से जेनेटिकली सिमिलर होते, बट यहाँ पे जेनेटिकली काफी डाइवर्सेंस देखने को मिलती है क्योंकि फादर विल बी डिफरेंट, फादर जो है वो अलग है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हेटेरोपैटर्नल सुपर फेकेंडिटी। हेटेरोपैटर्नल सुपर फेकेंडिटी प्रोसेस का या इस कंडीशन का नाम होता है। हेटेरो का क्या मतलब होता है, डिफरेंट होता है या किसी भी चीज में विषम चीजों को हम डिनोट करते हैं तो हम उसमें हेटेरो कहते हैं। तो हेटेरोपैटर्नल मतलब कि दो होते हैं, हेटेरो का मतलब, होमो का मतलब होता है सिमिलर और हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। पैटर्नल और मैटरनल साइंटिफिक दो टर्म्स है। पैटर्नल वर्ड यूज फॉर द मतलब आपके जो फादर का रिलेशन होता है वो पैटर्नल कहलाता है और जो मदर के साथ रिलेशन होता है वो मैटरनल कहलाता है। आपने सुना होगा कि पैटर्नल फैमिली, पैटर्नल अंकल, मैटरनल अंकल, जो मम्मी के भाई बहन होते हैं वो हमारे मैटरनल रिलेशनशिप वाले होते हैं, जो हमारे फादर के रिलेशन के होते हैं वो हमारे पैटर्नल रिलेशन होते हैं। तो यहाँ पे हेटेरोपैटर्नल मतलब दो पैटर्नल, दो फादर्स होते हैं, सुपर फेकेंडिटी, और वहां पे जो है एक समय में दो ओवा बन रहा है, दो एग बन रहा है, इस कंडीशन को हम सुपर फेकेंडिटी कहते हैं। तो ये पूरी सिचुएशन कहलाती है हेटेरोपैटर्नल सुपर फेकेंडिटी, जो कि इस मूवी में रिप्रेजेंट किया गया है, दिखाया गया है। तो इस मूवी में सिंपली आपको बस ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि इसमें एक फीमेल रहती है विच इज जिनकी बॉडी में एक ही टाइम में दो एग्स सिंथेसाइज होते हैं और ये दोनों एक दो अलग अलग मेल से फर्टिलाइज होते हैं क्योंकि उन्होंने दो मेल के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाए हैं, और जिसकी वजह से ये जो ट्विंस बनते हैं ये जेनेटिकली एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं क्योंकि इनके फादर डिफरेंट है। जब आप इनका डीएनए टेस्ट कराओगे तो इनकी मदर सिमिलर रहेंगी बट इनके फादर विल बी डिफरेंट। तो ये वो वाली कंडीशन हो सकती है कि एक फीमेल ने मान लो कि अलग अलग ड्यूरेशन में अगर दो मेल्स के साथ बच्चे करते हैं तो जो उनका जेनेटिक मेकअप होता है वही इन ट्विंस का भी जेनेटिक मेकअप होता है बिकॉज देयर फादर विल बी डिफरेंट। तो ये कंडीशन इस मूवी में दिखाई गई है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अगर आप किसी
और मूवी में दिखाए गए साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसके पीछे भी जो रीजंस है वो डिस्कस करेंगे। इस बेसिकली बायोलॉजिकल जो रीजंस होंगे वो डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने भी कभी कोई ऐसी मूवी देखी जिसमें कोई बायोलॉजिकल कंडीशन को रिप्रेजेंट किया गया और आप उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन नहीं पता है तो आप हमें बताइएगा, हम उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए, थोड़ी मस्ती के साथ, थोड़ी मूवी के साथ, थोड़ी सी सिनेमा के साथ हमने थोड़ा सा नॉलेज भी देख लिया। फैमिली वालों के साथ जब ये मूवी देखिएगा तो थोड़ा सा अपना एटीट्यूड सेट कर लीजिएगा, थोड़ा सा फेक लीजिएगा कि देखो ऐसे ऐसे होता है, मुझे सब पता है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।